ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पुराणों में ये चीज लिखा हुआ है। तो आप अब क्या जी आप जिस चीज से आहत होता है, जी जी मतलब सनातन धर्म आहत हो रहा है, हाँ। हिंदू धर्म का आहत पहुंच रहा है, क्या ये लाइन से उन्हें क्या होता होगा? तो वही जो तो मैं पढ़े पूछना चाह रहा हूँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये जो चीज लिखा हुआ है, जिन्हें आप भगवान मान के बैठे हुए हैं, जब भी मैं रिपोर्टिंग करता हूँ वहां पे लोग मारने के लिए तुल जाते हैं, जो लोग चीजों को नहीं समझते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को के शिष्यों को रोकते हैं, टोकते हैं, उनको मारते तक हैं बेवजह। तो आप ये चीज आप देखो ना, यहाँ पे उसे क्या लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने तुलसी के गर्भ में किस प्रकार वीर्य स्थापना की। किसी और की अरे पत्नी के गर्भ में। ये क्या चीज है, कहाँ है वो भी जो अनुराधाचार्य है, ये चीज क्यों नहीं दिखाते हैं वो बाकी चीज? आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला बस- लाइन ही जो है काफी। ये देख लो ना, लिखा हुआ है हाँ फिर भी आप साध्वी देख तुलसी सकते को हैं। सुख हाँ। संभोग, ये संभोग वर्ड लिखा हुआ है जी सामने, रमणी के साथ रमण किया, संभोग किया, तो ये वर्ड तो लिखे हुए हैं। तो आप कहाँ तक क्या क्या आपत्ति क्या है? बैन करवाओगे आप? ये करवाओ तो बैन फिर। बैन सारा नहीं नियम है, करवाओ। इस पुस्तक के ऊपर पहली बार विवाद हुआ है। देखो हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा से ही विवाद शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में जब ये सेवा पहुंची तो मध्य प्रदेश में भी ज्ञान गंगा पे केस किया गया था। वो केस जो है कोर्ट में भी गया है, और मुझे पूरा ध्यान नहीं है मध्य प्रदेश के कोर्ट के जज ने बोला था या किसी और जज ने बोला था, पर एक जज का ये बयान था कि चलो मैं अभी पुस्तक को पढ़ के देखता हूँ। जब उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी, केस तो खारिज किया ही किया कि ये पुस्तक तो वास्तविक सनातनी है। उन्होंने बोला ये पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा नहीं, इसका नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए। अब बता लोग समझ ही नहीं पा रहे बस। चलिए तो आप नमस्कार, इस वक्त मैं हरियाणा में हूँ, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी का ये सतलोक आश्रम धनाना है, जहाँ पे आज हम लोग पहुँचे हैं। आपको बता दें दर्शकों कि यहाँ 3 दिवसीय विशाल समागम रखा गया था कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस पे। दर्शकों आज यहाँ पहुँचने का एक मात्र उद्देश्य था, हमारे बिहार में इन दिनों जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, इस ज्ञान गंगा के लेकर के काफ़ी विवाद उत्पन्न हुए हैं। हाल के दिनों में बेगूसराय ज़िला हो, नवादा ज़िला हो, जहाँ इस पुस्तक को लेकर के काफ़ी विरोध देखा गया। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ काफ़ी मारपीट भी हुई है, और कुछ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो समर्थक हैं, उन समर्थकों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो पुस्तक है हमारे हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, उसमें सनातन विरोधी बातें लिखी हुई है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये हमारे धर्म के खिलाफ जहर उगलने जैसा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं सतलोक आश्रम धनाना, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, और तमाम ये जो मुद्दे हैं, जो ये सवाल हैं, उन सवालों का जानना चाहेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। आप हमारे दाईं ओर देख पा रहे होंगे, बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे लगभग दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म के धर्म ग्रंथ यहाँ पे रखा गया है, और सारे धर्म का यहाँ पे किताब यहाँ पे रखा हुआ है। भागवत गीता हो, रामायण हो, विष्णु पुराण हो, 18 सारे मतलब धार्मिक हॉली बुक्स जो है वो यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु या फिर जो दर्शक आ रहे हैं, वो अपने ज्ञान को लेकर के या कुछ उनके सवाल हैं, उनके डॉट हैं, वो यहाँ पे सवाल करते हैं और संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य जो है उनका जवाब देते हैं। तो चलिए हम भी वो सारे सवाल को लेकर के उनके शिष्यों तक पहुँचते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान गंगा पुस्तक की क्या सच्चाई है, क्या वो सनातन विरोधी है, क्या वो हिंदू विरोधी है तक है। चलिए हम सीधे जुड़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से। तो दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और आपको बता दें ये वही शख्स है जो बिहार के नवादा ज़िला में जो घटना हुई थी, इस पुस्तक को लेकर के, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, और इसी पुस्तक को लेकर के आज बिहार में आजकल जो है विरोध देखा जा रहा है। और हाल के दिनों में नवादा में कुछ इस किताब को लेकर के विरोध जताया था विहिप वाले, बजरंग दल वालों ने, और भाई साहब ने उस वीडियो को कोट करते हुए एक वीडियो भी बनाया था, और ये भी मौके पे मौजूद भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो सवाल है वो सारे सवाल का जवाब हम इनसे चाहेंगे। सर मैं बिहार से आया हूँ और मगध क्षेत्र के रहने वाला हूँ। हमारे बिहार में आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है ज्ञान गंगा, और ये पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये दोनों पुस्तक बवाल मचा रखा है। लोग कह रहे हैं कि ये सनातन विरोधी पुस्तक है, हमारे हिंदू विरोधी पुस्तक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उनका उद्देश्य है आदि सनातन धर्म को पूरे विश्व में स्थापित करना है, और उसके लिए ये पुस्तकें लिखी गई हैं। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कोई पॉइंट, तो वो बिल्कुल सवाल आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सवाल है वो आप पूछो, और आपको हम विद प्रूफ हमारे सारे शास्त्र रखे हुए हैं। देखो देवी पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, चारों वेद हमारे पास यहाँ रखे हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। हम सतलोक आश्रम में मौजूद हैं अभी,
और आप दिखा दो, बेशक सारे ग्रंथ रखे हुए वहां से वहां तक जो आप बिल्कुल, यहाँ पे जैसा कि जो आरोप संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लगाया जाता है कि वो सनातन विरोधी हैं, यहाँ पे जितने भी ग्रंथ देख रहे हैं वो सनातन की ही ग्रंथ है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, ये अपने सनातन धर्म के प्रचार की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। दूसरी जो गीता तेरा ज्ञानामृत है, ये बुक ये भी सनातन धर्म को प्रचारित करने के लिए है और इसमें गीता का भी कंप्लीट ज्ञान दिया हुआ है। तो इससे जो है, पर कुछ लोग जो हैं सनातन धर्म से विमुख हो चुके हैं, रूढ़िवादिता में घुस के, शास्त्रों से दूर होके, सनातन से दूर होके, और वो अपने आप को सनातनी समझते हैं, भ्रमित भक्ति करते हैं। तो उन लोगों को लगता है जो वो क्रिया कर रहे हैं वो सही है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ कह रहे हैं वो सही है। तो ग्रंथों में जो भक्ति बताई है वो दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए ये पुस्तकें लिखी गई है। सर, आप जो कह रहे हैं कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, सनातन की बात करते हैं, तो ये पुस्तक जो है, सबसे पहला सवाल जो मुझे देखने को मिला, जो बिहार में देखने को मिला, सबसे पहले ये जो फ्रंट पेज है पुस्तक का, यहाँ पे जो लोगो है, चाहेंगे कैमरामैन को ये जरूर दिखाएं, ये जो लोगो है आपके ऊपर, ये पुस्तक के ऊपर, ये लोगो पे बवाल है कि ये क्या है भाई, ये अगर सनातन है तो ये क्रॉस क्यों है, ये चांद सितारा क्यों है, और इधर शायद ये सिखों का ये जो लोग चिन्ह है, और ये ओम का है, ये सारा ऐसा क्यों है, क्यों आप इसमें ईसाइयों का चिन्ह रखे हैं, इस्लाम का चिन्ह रखे हैं, ये बात ऊपर से कह रहे हैं सनातन का की पुस्तक है। देखिए, अगर हम थोड़े से इतिहास देख लें, थोड़ा पीछे जाएं, तो हम देखेंगे कि जब गीता लिखी गई थी, ये गीता भी है, इसमें चिन्ह नहीं है, पर इसमें भी ज्ञान आपको मिलेगा इसी टाइप का। तो जब 5,500 साल पहले गीता का ज्ञान दिया गया, या उसके भी बहुत समय बाद तक भी, दुनिया में धर्म के नाम का कोई झगड़ा ही नहीं था, कोई भेद भिन्नता कोई थी ही नहीं, एक ही तो धर्म था। उसको आप सनातन धर्म कहते हो क्योंकि आज उसका अवशेष जो बचा हुआ है, जिसको हम हिंदू धर्म आज मान रहे हैं, वो बचा हुआ है। बाकी तो बाद में बिछड़े हैं ना। तो उनको अगर एक करना है, उनको दोबारा से एक करना है, वापस अगर आदि सनातन स्थापित करना है, तो क्या आपको क्या लगता है कि बिना कुरान का ज्ञान समझाए कोई मुस्लिम आपकी बात मान लेगा कि मैं सनातनी हूँ? कुरान से संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित कर रहे हैं। बिना आप किसी सिख को गुरु ग्रंथ साहिब से ये बताए कि भाई नानक जी ने भी वाणियों में वही ज्ञान बताया है जो सनातन का असली ज्ञान है, तभी तो वो आदि सनातनी अपने आप को सब महसूस करेंगे। अगर वो सबको एक नहीं दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज, तो ये लाइन आप ये भी पढ़िए, इस पे भी कई सवाल आते हैं हमारे पास। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बिल्कुल, इस पे भी सवाल उठाए गए हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा इनका संत रामपाल जी महाराज जी का ये कोट है कि सबको एक करना है, और सबको एक करना है तो वापस जो पुराना आदि सनातन है तभी तो स्थापित हो पाएगा। तो सबको एक करने के लिए, ये आदि सनातन धर्म को एक करने के लिए चिन्ह इसलिए दिखाया है कि हम सब, और नीचे जो ये कमल दिखाया है ना, ये एक्चुअली परमात्मा जब प्रकट होते हैं तो कमल के फूल पे प्रकट हुए थे कबीर साहब जैसे 600 साल पहले, और ये हर युग में लीला परमात्मा करते हैं। तो ये दिखाया गया कि सभी धर्मों का जो भगवान है, भगवान तो एक है ना। आप किसी से भी जाके पूछो, चाहे आप किसी हिंदू से पूछो, मुस्लिम से पूछो, कहेगा मालिक तो जी सबका एक है। कहते तो सभी हैं, मान्यताएं अलग हो गई। तो ये जो पुस्तक है वो उन सभी मान्यताओं से ऊपर ले जाके सनातन धर्म पे स्थापित करती है उनको। मैं अपनी बता दूं आपको थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं भी पहले अन्य धर्म के लोगों से नफरत करता था। आज सनातन धर्म का जो परिचायक बन गया है, कुछ राजनीतिक प्रचार ऐसा हुआ है राजनीति के चक्कर में कि लोगों को एक दूसरे के धर्म का दुश्मन बनना ही सनातन धर्म का जो है असली एक, ये मान लिया कि हमारा टारगेट है कि दूसरे धर्म को टारगेट करना, उसको नीचा दिखाना या उसको खत्म करना, उन लोगों से मारपीट करना। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सब अपने ही तो हैं। हम धर्म की बात क्यों करते हैं? भगवान की वजह से, और भगवान ने सबको एक बनाया है। तो उस एक भगवान की भक्ति बताने के लिए, सबको आदि सनातनी बनाने के लिए ये पुस्तकें लिखी गई हैं। ये चिन्ह भी बिल्कुल सही है कि परमात्मा के लिए ये सभी उसके बच्चे हैं जो भी इन चिन्हों को मानते हैं। सबसे बड़े धर्म यही है, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई दुनिया में, इन सब का भगवान एक है। वो सबके मालिक जो एक हैं, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, उनकी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है सबके लिए। अगर आप सनातन धर्म की बात करोगे तो क्या आप सिर्फ जो हिंदू आज विश्व में कहते हैं लगभग 60 करोड़ या 80 करोड़ मान लो, आप 100 करोड़ मान लो मैक्सिमम, क्या वही आदि सनातनी बचेंगे? बाकियों का क्या होगा? उनको भी तो आदि सनातनी बनाना है जो बिछड़ गए हमसे। तो बिछड़े हैं तो उनको एक करने के लिए कुरान का कोट,
बाइबल का कोट, गुरु ग्रंथ साहिब का कोट, सबका कोट इसमें दिया हुआ है। और ये सभी अपने भाई हैं, ये संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं इसमें। मतलब कहने का मतलब है कि कोई इस्लाम मानने वाले लोग हैं तो वो हमारे मतलब जो आदि सनातन धर्म है, जो पहले धर्म था, एकमात्र धर्म, उस धर्म को कैसे अपनाएंगे? तो उसे उसी के किताबों में बताना पड़ेगा कि भाई बिल्कुल। क्या रियलिटी है बिल्कुल। और आप क्या समझ रहे हो और क्या मान रहे हो, यही कहने का मतलब है। आप किसी हिंदू के पास जाओ, अगर आप उसको वेद और गीता की बात नहीं करोगे तो वो कैसे समझेगा कि आप उनके अनुसार कोई अनुरूप बात कर रहे हो। अगर आप कुरान की बात ही नहीं करोगे, कुरान के बारे में कुरान से दिखाओगे नहीं कि कुरान में भी उसी परमात्मा का ज्ञान है, तो वो लोग कैसे एक होंगे? सोचो आप, अलग तो कर ही रखे हैं दुनिया ने। और संत रामपाल जी महाराज तो स्पष्ट कहते हैं कि हिंदुओं को वेदों का ज्ञान नहीं है। जो हमारे धर्म गुरु आज बैठे हुए हैं उनको वेदों का ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान सही से नहीं है। मुस्लिमों को कुरान का ज्ञान नहीं आ रहा, जो उनके मुल्ला काजी बैठे हुए हैं वो कुरान का ज्ञान सही से नहीं बता पा रहे। सिखों में इतना सारा प्रचार तो करते हैं पर जो गुरु वाणी है उसको समझ नहीं पा रहे, आज गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे ईसाई भाई हैं, विश्व में सबसे बड़ा धर्म तो बन गया है पर वो ईसा मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनको ही भगवान मान लिया, परमेश्वर तक वो भी नहीं पहुंच पा रहे। संत रामपाल जी महाराज सभी ग्रंथों से प्रमाणित करके बताते हैं कबीर देव भगवान हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि परमात्मा का नाम क्या है जो सबका एक है, दिखाते हैं आपको सारे धर्मों के ग्रंथों से। देखो सारे धर्म में एक ही लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, इस पुस्तक में प्रमाण भी है, ये तो जिसके पास है वो पढ़ लेगा। अब आपको वास्तविक ग्रंथ दिखाते हैं जिसमें जो इसमें कोट दिए हुए हैं वो किस ग्रंथ से हैं। ये देखो, ये हमारा ऋग्वेद है, ये देखिए ऋग्वेद है। हाँ। और एक बार उसमें दिखा, अथर्ववेद देना होगा जी एक बार, देखो इसमें दिखाते हैं। ये देखिए अथर्ववेद है। अथर्ववेद है और ये 1 से 7 तक इसमें कांड हैं पूरे। और ये कहाँ छपा है ये भी आप देख लीजिए। ये संत रामपाल जी महाराज जी का लिखा हुआ या छापा हुआ नहीं है, आर्य प्रकाशन से प्रकाशित होता है। ठीक है, इसमें हम आएंगे अथर्ववेद के कांड नंबर 4 अनुवाक 1 मंत्र नंबर 7 को आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए चतुर्थ कांड अनुवाक 1 और मंत्र नंबर 7। ये वाला है, देखिए इसको पढ़िए आप। यो अथर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसाव च गच्छाद त्वम विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देवो ने दबायत सवधावान। जिस परमेश्वर में पिता के माता के सभी के गुण हैं, जिसने ब्रह्मांड बनाए हैं, उसका नाम क्या है? कबीर देव। और वो धोखा नहीं देता। जैसे काल भगवान की और अन्य देवताओं की आप भक्ति करते हो तो आप जन्म मरण में फिर भी रह जाते हो, स्वर्ग मिलेगा फिर भी वापस आओगे, पर परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है, वो धोखा नहीं देता। वो भक्ति बिल्कुल सच्ची है, उससे धोखा नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है। तो वो कबीर देव आप नाम देख लो, यहाँ पे ये नाम दिखाना था मेरे को कि वो जो परमात्मा है जिसने ये सारे ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसमें माता के और पिता के गुण हैं, जिसके बारे में बताया गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो इसी श्लोक से बनाया हुआ है, वो कबीर देव है उस भगवान का नाम। ये हो गया क्लियर। यहाँ पे और दिखा देते हैं आपको। ये तो अथर्ववेद में दिखा है, क्या कुरान में भी है? देखिए अभी आपको दिखाया कि अथर्ववेद में परमात्मा का नाम कबीर देव बताया है। सेम आप देखिए, ये कुरान मजीद है, कुरान शरीफ को मजीद को एक ही तरह होता है ये देखो। और ये कहाँ से छपी है, ये सारा दिया हुआ है। और इसमें आप आ जाओ सूरत फुरकानी नंबर 25 के अंदर और आयत नंबर 52 से 59 के बीच में परमात्मा का नाम कई बार लिखा है। देखो यहाँ से देखो आप 52 में भी, फला तुतेल काफिरीन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। ये कबीर लिखा है। भाषा ब्रंश होती है, जैसे हम बोलते हैं स्कूल और ये अरबी भाषा जो होती है उसमें बोलते हैं स्कूल, मीनिंग एक होता है। तो ये परमात्मा का ब्रंश करके कबीर को कबीर बोलने लग गए। और आगे भी ये दिया है देखो, इबाद ही खबीरा, जिसकी इबादत करनी है वो कबीर है। और यहाँ पे लिखा भी है जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है दरमियान है 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो वो परमात्मा कौन है? ये लिखा हुआ है खबीर। इन्होंने अर्थ कर दिया बड़ा, इन्होंने मीनिंग निकाल दिया, वो एक अलग चीज़ है कि परमात्मा के नाम का मीनिंग नहीं निकालना, नाम सीधा लिखना चाहिए, पर ये समझ नहीं पा रहे। ये खबीरा देखो, खबीरा, ठीक है जी। तो ये हो गया ये कुरान मुसलमानों की कुरान में, और ये सैकड़ों जगह है, इसमें एक जगह नहीं है। अब आपको दिखाते हैं सिख धर्म की जो हमारी पुस्तक होती है माननीय, वो है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये देखिए, तो आपने वेद में देखा, कुरान में देखा, अब आप परमात्मा का नाम गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए। ये देखिए, ये आदरणीय गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। और ये देखो कहाँ से छपती है, ये पूरा इनका डिटेल है, ये वाला
ठीक है, इसमें मीनिंग भी ये कर देते हैं इसमें, ये देखो इसमें साफ लिखा हुआ है, आप देख लो, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस कून करतार, करतार मतलब भगवान, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, करतार भी भगवान को कहते हैं और परवरदिगार बेऐब मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार परमात्मा कबीर देव हैं, और हक्का कबीर मतलब वो अमर कबीर है। क्लियर हुआ? नानक जी ने भी वही बताया सिखों को भी। हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये तीन धर्म के जो पवित्र कुरान माने ग्रंथ है, उसमें कबीर साहब का नाम है। हाँ, उसमें है, चौथे में भी है, बाइबल में भी दिखाएंगे आपको। अब आप देखिए, जो सबसे पुरानी बाइबल होती है जिसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल, जो जूज सबसे पहले जो चला था, ये तो जूज से चला था वहां से। ये देखिए द ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, भाषा में भिन्नता करते हुए इनकी समझ नहीं आया कि परमात्मा को लिखना क्या है, इनको पता नहीं था परमात्मा का नाम है। ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखो कितनी बार लिखा है, ये देख लो आप इसमें आयु के अंदर, ये देखो कितने बार है। कबीरिम द माइटी मैन, और देखो कबीर द माइटी वन मतलब समर्थ प्रभु। एल इज कबीर, एल इज कबीर का मतलब होता है जो भगवानों का भी भगवान, एल का मतलब आप देख लेना, विकिपीडिया पे भी देख सकते हो, जो भगवानों का भी भगवान माना जाता है उसको बोलते हैं परमेश्वर, जिसको आप बोल सकते हो। एल इज कबीर, वो सबसे बड़ा भगवान कबीर, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, देख लो एल इज कबीर। फिर लिखा है कबीर द स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो सब कुछ जानने वाला है। तो ये हो गई जी ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल। चारों धर्म के जो भी उनके जो धर्म ग्रंथ है उसमें कबीर साहब का नाम है। बिल्कुल, चारों धर्मों के ग्रंथों में, पवित्र माननीय ग्रंथों में, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उसमें परमात्मा का नाम आपको दिखा दिया, कबीर है, कबीर है, कबीर देव है, कबीर देव है। भाषा ब्रांचों के थोड़ा बहुत ये चेंज हो जाता है, जैसे गाँव में वेद, किसी आदमी का नाम है वेद प्रकाश, तो नॉर्मल गाँव में कहते थे वेद प्रकाश, पर वो आदमी चेंज नहीं होगा। ऐसी भगवान का नाम हर ग्रंथ में सेम दिया हुआ है। तो देखिए, हाँ, क्या आपको मैं रोकना चाहूंगा सचिन जी, एक मिनट है। ये जो पुस्तक है, मैं भी कई बार ऐसे न्यूज की तरफ से जब गया रिपोर्टिंग करने के लिए, जब इनका जहाँ पे प्रचार प्रसार होता है किताबों का, जब आप ये कह रहे हो, ठीक है, आपने कहा कि सारे सदग्रंथों में जो है कबीर जी, कबीर ही गॉड है, ठीक है, वो अच्छी बात है। आप इस पुस्तक का प्रचार, जैसे आपने लिखा यहाँ पे जो आपने लिखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा, इस पुस्तक का प्रचार आप हिंदू धर्म में क्यों करते हो? आप कह रहे हो कि सनातन का प्रचार कर रहे हैं, आप ये कहते हो कि सनातन का प्रचार कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे क्यों नहीं लिखते हो कि हिंदू धर्म ही सबसे न्यारा? आप ये बात क्यों नहीं लिख रहे हो? न्यारा नहीं है ना, देखो फिर आप सनातन का प्रचार क्यों कर रहे हो? अब समझो इस बिल्कुल यही सवाल सारे जगह उठाए जा रहे हैं। ये सवाल है कि आप लिखो ना यहाँ पे कि हिंदू धर्म सबसे न्यारा, फिर आप लाओ, हम एक्सेप्ट करेंगे इसको। न्यारा तो बनाना ही नहीं ना, न्यारा तो लोगों ने बना ही रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो कहना है कि सबका धर्म एक ही है, मानवता है असली धर्म, तो उसको आप आदि सनातन कह लो, क्योंकि सब एक ही थे। तो इसमें जो लिखा है कि हिंदुओं में आप कह रहे हैं इसका ज्यादा प्रचार हो रहा है। हिंदुओं में ज्यादा प्रचार इसका हो रहा है क्योंकि हमारा देश हिंदू देश है और हमारा देश हमेशा धार्मिक रहा है। हमारे देश से ही परमात्मा ने दया करी है कि जहां से धर्म का प्रचार हमेशा से होता आया है। आप देखो रामायण के किस्से कहानी, आप रामायण की आप देख लो, जितने भी मतलब आप पढ़ोगे ग्रंथ है, सदग्रंथ है, वो सारे हिंदुस्तान में कितने प्रमाण उनके नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये धर्म की भूमि है, यहीं से धर्म स्टार्ट होता है। तो जो धर्मों की विभिन्न हो गए हैं विश्व में पूरे, उनको एक करने की जो लो है वो भी परमात्मा ने यहीं पे जगाई है। और अगर आप कहते हो कि ये पुस्तक सिर्फ हिंदुओं में बांटी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट पे जाओ, ये पुस्तक भारत की 12 भाषाओं में, फ्रेंच में और आपकी कौन सी इंग्लिश में भी ये लैंग्वेज में लिखी हुई है। पुस्तक उर्दू में भी है। उर्दू कौन पढ़ता है? क्या कोई हिंदू पढ़ता है? नहीं, मुसलमानों को ये पुस्तक दी जा रही है। हम खुद प्रचार करने जाते हैं, अन्य राज्यों में भी जाते हैं, हरियाणा बिहार में ज़्यादा हिंदू हैं, तो आपको लग रहा है कि हिंदुओं में प्रचार हो रहा है। आप जाओ ना नागालैंड में, वहाँ पे क्या प्रचार हो रहा है? वहाँ पे भी हजारों पुस्तकों की सेवा हुई है। हमारे भाई वहाँ सेवा कर रहे हैं सबको एक करने के लिए, और वहाँ पे हिंदू लोग नहीं रहते। नागालैंड के लोग जो हैं वो ईसाई लोग हैं। मुस्लिमों के भी जो प्रदेश हैं उनमें भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस पुस्तक की सेवा हो रही है। आपको फोटो और वीडियो भी हम दे सकते हैं। और मुसलमान भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ के, उस आदि सनातन धर्म से जुड़ के वो सच्ची भक्ति कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपने ये बात कहा कि ये इस पुस्तक का प्रचार जो है सभी धर्मों में हो रहा है, सभी धर्मों में हो रहा है, देशों में हो रहा है, सभी देशों में हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इस पुस्तक में कुरान का ज्ञान क्यों है?
इस पुस्तक में ईसाई का ज्ञान क्यों है? ये आप प्रचार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत होते हैं इस पुस्तक को ले जाके कहते हैं सनातन का है ना, प्रचार कर रहे हैं, ये सनातन की पुस्तक है। फिर आप लोगों को माइंड वॉश कर रहे हो ना। आप इसमें आप यहाँ पे इस पे जो है आपने दे रखा है ये यहाँ पे दिखाओ, इस पे जो है आप पेज नंबर 52-53 पे है मेरे ख्याल में, दिखाते हैं। जो आप कह रहे हो ये पेज नंबर 52 पे जो है आप इसमें मुसलमान का ज्ञान दे रखे हैं। ये हिंदू के घरों में जाएगा ना। दिखाओ सबको, दिखा दो कोई बात दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो 52 की तरह ये दिखाइए यहाँ पे पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। आप इसमें मुसलमान का ज्ञान कहाँ से ले आए? क्या लिखा है इसमें? पढ़ो पढ़ो, इसका पूरा फोटो ले लो। क्या लिखा है इसमें? इसमें सृष्टि रचना का प्रमाण है, उस भगवान का प्रमाण जिसने सृष्टि रची उसका प्रमाण सभी ग्रंथों में है। ये बताया गया है सब एक होंगे कैसे जब भगवान को नहीं जानेंगे तो सृष्टि की रचना का प्रमाण है। इसमें कहाँ लिखा है कि तुम्हें मुस्लिम बनना है? इसमें तो ये लिखा है मांस खाना छोड़ना है मुस्लिम को भी, ईसाई को भी, पशु हिंसा छोड़नी है। इसमें तो ये लिखा है सनातन धर्म का जो असली नियम है कि आपने ना तो जीव हिंसा करनी, ना मांस खाना है, ना शराब पीनी, उसका प्रचार हो रहा है। तो और यहाँ तो भगवान के गुणों की जानकारी दी गई है। मतलब एक मिनट मैं भी थोड़ा सा पढ़ो। लोगों के सवाल, बताओ, इसमें पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, ऊपर में भी आप देख रहे हैं सृष्टि कहाँ रचना। लिखा है कि आप मस्जिद में जाके पूजा करो? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है आप चर्च में जाओ? बताओ कहाँ लिखा है? मतलब आपका कहना है कि इसमें केवल प्रमाण दिया गया है? इसमें प्रमाण है परमात्मा का, सृष्टि की रचना का। इसमें कहाँ लिखा है कि आपने उनके जाके पूजा करनी है या आपने नमाज पढ़नी है? कहाँ लिखा है? दिखाओ आप। अच्छा, नहीं लिखा है ऐसा कुछ नहीं। भी। इस पुस्तक पे एक और आरोप लगाया हाँ जी। जाता है कि आप हिंदुओं को एक मिनट पहले आप इस सवाल का पूरा जी। जवाब लो आप। हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं लिखी है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। हिंदू साहेबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, वो पुस्तक भी संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है, उनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हो। और मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, कौन है इसके राइटर? कौन है? संत रामपाल जी महाराज। ये दिखाना देखिए, जरा, दिखाना। ये देखिए, ये देख लीजिए। इसमें भी यही नारा देखिए। आप ये देख लो ना, शुरू में पूर्ण परमात्मा ने नमः, अरे यार, पूर्ण परमात्मा की जानकारी देनी है इनको भी। ये देखो, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब तो इसका मतलब ये है, अगर आप मुस्लिम होते तो आप ये कह के लड़ते कि नहीं हमारा अल्लाह बड़ा है, आप क्यों मुसलमानों में ये प्रचार ला रहे हो? भाई सबको एक करना है। संत रामपाल जी महाराज ने, वो परमात्मा के अवतार आए हुए हैं, उनको अपने बच्चों को सबको सुख देना है। मतलब जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के इस पुस्तक को जो लेके बवाल उठा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, वो मुसलमानों पे पुस्तक क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ये किताब दर्शकों, ये आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ही रचित है। और यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि ये दोनों चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों किताबों पे जो नारे हैं, जो स्लोगन है, सेम है। तो कोई सेम है मतलब एक चीज मुझे, अल्लाह एक, धरती एक, तो धर्म कैसे बने अनेक? ये भी एक महत्वपूर्ण सनातन सवाल है। सनातन और धर्म क्यों बिछड़ा? सचिन जी आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहूंगा जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस पुस्तक में ये सवाल उठाते हैं कि वो धर्म विरोधी है ना, प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि एज अ मीडिया मैंने भी, एज अ रिपोर्टर मैंने भी कई बार इस चीज को फेस किया है और मेरा भी मुंह वहां पे बंद हो जाता है, क्योंकि मुझे भी इस चीज की जानकारी नहीं थी। और तब इस चीज की तहकीकात करने के लिए आज भी मैं दीपक भाई के साथ जो है, मैं भी इनके साथ इस आश्रम में आया। और मेरी इच्छा थी कि आपका मैंने वीडियो कई बार देखा है, तो मेरी इच्छा थी कि इस चीज को अच्छे से खंगाला जाए। और जो लोग अक्सर इस पुस्तक को लेके विवाद करते हैं, अक्सर इस पुस्तक पे आरोप लगाते हैं कि इसको पढ़ के तो मैं हमारे दर्शकों के जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आप अगर ये संत रामपाल जी महाराज जी पर अगर आप ये आरोप लगा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल जो है हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं और हिंदू का धर्मांतरण करवा रहे हैं ईसाइयों में, तो उसके लिए आपको मैं भी यहाँ पे जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भाई जी से जुड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये कुरान आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में इन्होंने कहा कि वो सभी धर्मों को एक कर रहे हैं। इस बात में दम है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज सभी धर्मों को एक करने लग रहे हैं। और ये किताब कोई मुस्लिम राइटर ने नहीं लिखा है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही लिखा है। और ये किताबें भी बांटी जा रही है। आपके डिस्प्ले पे फोटोज दिख रहे होंगे, वो वीडियोज चल रहे होंगे, आप क्लिप में देख सकते हो जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किताब का प्रचार प्रसार उनके शिष्यों ने किया है। जी सचिन जी, आप थोड़ा सा और बताएं, फिर और भी सवाल है आपसे। एक सवाल जो है सोशल मीडिया पे अक्सर उठाए जाते हैं
कि ये सिर्फ और सिर्फ सनातन यानी हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। इनको दम है तो मुसलमान धर्म या अन्य धर्मों पे जरा सवाल उठाएं तब जाने। तो ये सारे ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट पे भी है। अगर आपको मंगवाने का नहीं समझ में आ रहा है, वैसे आपको नंबर दे देंगे, सिर्फ मुस्लिम भाइयों को ये वाली पुस्तक फ्री में दी जा रही है और ये नंबर आपको मैं दे दूंगा, इस पे फ्लैश कर देना। आप जो भी मंगवाना चाहे अपने व्हाट्सएप से पूरी डिटेल्स भेज के और ये मंगवा सकता है घर पे और पढ़ के देख सकता है। कुछ भी गलत नहीं है इसमें। ये देखिए इसमें है क्या, आपको थोड़ा ज्ञान भी दिखा दें कि इनमें है क्या। ये देखो, ये दिखाओ जी एक बार पूरा। इसके पेज नंबर 17 में हम पढ़ रहे हैं। ये देखो, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी देवता के लोक से आए थे, क्योंकि मानव जन्म में की गई साधना के अनुसार प्राणी भक्ति अनुसार ऊपर तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के लोकों में बारी बारी जाता है। अपने पुण्य क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर संस्कारवश जन्म लेता है। बाबा आदम को जो दुनिया के अन्य धर्म हैं, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म, सब बाबा आदम को अपना सबसे प्रथम पुरुष मानते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ प्रूव किया है कि वो ब्रह्मा जी के लोक से आए थे। जी सचिन जी, आप ये आगे देखो, हाँ, एक मिनट आप और पूरी बात आप देखो, ये भी देखो, आप दिखाओ जी एक बार जी। पेज नंबर 18 देखो। संत रामपाल जी महाराज जिन देवी देवताओं की साधना हिंदुओं से करवाते हैं, वो जो उनके मुस्लिम शिष्य हैं वो भी सेम साधना करते हैं। देखिए प्रिय पाठकों, अवतार दो प्रकार के होते हैं। स्वयं जब वह प्रभु स्वयं अवतार लेता है, जैसे श्री राम जी श्री कृष्ण जी आदि के रूप में श्री विष्णु जी अवतार धारकर खुद आए थे, खुद विष्णु जी आए थे। परंतु कपिल ऋषि जी, परशुराम जी भी विष्णु जी के अवतारों में गिना जाता है। ये स्वयं श्री विष्णु जी नहीं थे, विष्णु लोक से आए देवात्मा थे, अच्छी आत्माएं थे। उनके पास कुछ शक्ति विष्णु जी की थी, क्योंकि वे उन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी श्री शिव जी के लोक से आए देवात्मा अवतार थे, मतलब उनके अवतार थे, शंकर जी नहीं थे। उनके लोक से कोई पवित्र आत्मा आई थी। तथा बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी के लोक से आए देवात्मा अवतार थे। इसी प्रकार ईसा मसीह जी विष्णु जी के लोक से आए थे, अवतार थे। ईसाई श्रद्धालु भी ईसा जी को प्रभु का पुत्र मानते हैं, प्रभु नहीं मानते। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यदि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो मेरे द्वारा बताई शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना जो संत रामपाल जी महाराज सभी लोगों को देते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते, उस पर करके देखो और अपने घर में अर्थात अपने मानव शरीर में अपनी आंखों से देख लो कि ये सब किस लोकों से आए थे। इन लोगों के दर्शन भी हो जाते हैं भक्ति से। सर्व धर्मों के मानव के शरीर की रचना एक जैसी बनाई है परमात्मा ने। और ये दिखा दो, ये संत रामपाल जी महाराज जो कमलों का बताते हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी सावित्री जी हैं, विष्णु लक्ष्मी जी, शंकर पार्वती जी, दुर्गा देवी जी, ये सभी के शरीर में निवास करते हैं। और ये आप पढ़ रहे हो, मुसलमानों को ज्ञान बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये जी सचिन देखो जी, ये बात आपने कहती दिखा दी। अब यही बात को अभी तुल दिया गया है जो नवादा में रिसेंटली जो घटना हुई है, जिस तरीके से ज्ञान गंगा किताब को लेके जो है इतना बवाल मचा हुआ है, उसमें वहाँ का एक जो युवक है, वो बजरंग दल का है चाहे किसी भी हिंदू परिषद का हो, उसने मुसलमानों को भी इस पुस्तक को लेके भड़काने का काम किया। उसने ये लिखा है कि देखो मक्का में जो है महादेव मंदिर बता रहे हैं, जिससे मुसलमान भी जो है भड़क गए हैं। मक्का की तस्वीर ये आप ये जो कह रहे हो, जैसे आपने अभी बताया, उस व्यक्ति का जो ज्ञान गंगा पुस्तक का विरोध कर रहा था, उसने कहा कि मुसलमानों को ये कहा कि देखो ये तुम्हारे धर्म के बारे में भी इस किताब में गलत लिखा हुआ है। युवक कह रहा था, भड़का रहा था और कह रहा था कि देख भाई ये मुसलमान धर्म के खिलाफ भी ये पुस्तक है। ये देखो कह रहा है कि ये मक्का में महादेव है। देखो आप किसी भी दल की बात करो, चाहे वो बजरंग दल वाले हैं या कोई आप कहो विश्व हिंदू परिषद वाले हों या किसी और दल से हों, ये सब हमारे ही भाई हैं। बात ये है कि नकली धर्मगुरुओं ने इनको अज्ञान में अंधा कर रखा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो ये बताओ आप, अगर आप किसी को ये बता दोगे कि मक्का में महादेव का ही मंदिर है, जिसको मुस्लिम भी जाके पूजा आज करके आते हैं, वो पुराना महादेव का मंदिर ही है जो एक राजा ने बनवाया था, अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो इसी बात को तो लेके बवाल है। तो हिंदू को तो खुश होना चाहिए कि हमारे मुसलमान भाई भी समझेंगे। बिल्कुल खुश होनी चाहिए। शंकर जी की साधना करते हुए आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, गुप्त रूप में कर रहे हैं, बिना जानकारी के कर रहे हैं, तो इससे तो उसको खुश होना चाहिए था। पर वो अनजान यही नहीं समझ पा रहा तेरे फायदे की बात कौन सी है। ये टॉपिक कहाँ है वो भी दिखा देते हैं। ये है गीता तेरा ज्ञानामृत पुस्तक। इसमें सबसे पहला टॉपिक ये है, ठीक है। पहले आपको दिखाएं कभी ये देखो, पहले पूरी गीता, इसमें जो गीता प्रेस वाली पूरी गीता है, ऑल श्लोक, मतलब पूरे आपके अध्याय और सारे श्लोक, ये देखो पेज नंबर 172 से लेके और आखिर तक ये पूरी गीता इसमें दी हुई है। आप सारे श्लोक चेक कर सकते हो। उसके रेफरेंस के लिए ये बुक आगे पूरी देखो, वेद भी दिए हुए हैं, देखो ध्यान से, वेदों का ज्ञान भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये गीता तेरा ज्ञान सिर्फ गीता पुस्तक नहीं है, गीता को वेद से जोड़ के
गीता के ज्ञान को कुरान से भी कंपेयर करके। और गीता का ज्ञान जब दिया गया था, वैसे आपको बता दूं, किसी हिंदू के लिए नहीं दिया गया था, उस टाइम में कोई धर्म था ही नहीं, आदि सनातन एक ही धर्म था, सनातन धर्म था। तो गीता ज्ञान तो सबके लिए है, तो वो मुसलमान क्यों पढ़ेंगे गीता ज्ञान, क्यों जानेंगे उसको, जब उनको पता चलेगा कि तुम्हारे भी पुरानी पैदाइश जो है शिव जी की पूजा कर रही थी मक्का में जाके भी, और आज भी जो तुम कर रहे हो वो शिव जी की ही पूजा का एक तरीका है, तो तभी तो वो गीता का ज्ञान भी समझेंगे। ये देखो पहला ही टॉपिक है इसमें, दिखाओ जी, ये पहला ही टॉपिक है। भूमिका के बाद शब्द के बाद, 2 शब्द के बाद मक्का महादेव का मंदिर है। पर मैं पूरी कथा नहीं पढ़ूंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, पर आपको फोटो के लिए दे देंगे। जो भी इसको पढ़ना चाहता है, इस टॉपिक को पढ़ के देखो, देखो शरीर में देवों के चित्र दिखा रखे हैं सबके। ये मक्का में महादेव का मंदिर है, ये देखो। नानक जी ने बताया था, आखे नानक शाह सच सुनो चार इमाम, मक्का है महादेव का ब्राह्मण सन सुल्तान। और जिस राजा ने ये बनवाया था वो पूरी इसमें जानकारी है, इसका पूरा ले लो जी आप तरीके से, कोई पढ़ ले इसको, और ये पेज भी पूरा ले लो, ठीक है। इन 2 पेज में आप ये पूरी कथा पढ़ सकते हो, और ये प्रमाणित है। नानक जी कोई आम व्यक्ति नहीं है जो बोल रहे हैं, नानक जी ने पूरा सिख धर्म चलाया है। वो इतनी महान आत्मा जो सतलोक होके आए हैं, परमात्मा से मिलके आए हैं, उन्होंने बताया है ये मुसलमानों को कि तुम एक हो जाओ। उन्होंने भी कोशिश की थी। तो मतलब जो चीजें चल रही है अभी बिहार के नवादा में, वो केवल अज्ञानतावश है और जानबूझ के संत रामपाल जी महाराज जी के छवि को धूमिल करने की चीज किया जा रहा है। ये अज्ञानतावश है, हाँ। और वो लोग अनजाने में कर रहे हैं। देखो ये सब हमारे ही भाई हैं। अब है क्या कि ये देवी देवताओं की भक्ति तक सीमित हैं ये लोग। इनको एक तो परमात्मा की जानकारी देने वाला गुरु नहीं मिला। जितने गुरु आज तक इनको मिले थे संसार में, वो अधूरा ज्ञान दे रहे थे, वेद खोल के नहीं दिखा पा रहे थे, गीता खोल के नहीं दिखा पा रहे थे। तो एक तो इनका खुद का ज्ञान सीमित है, ये सोचते हैं इतना ही हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का ज्ञान इतना ही है, भाई इससे ऊपर तो बहुत ज्ञान है। इनको पता था कि कबीर देव भगवान है, नहीं पता था। और देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश तक भगवान मानते हैं। और आपको अभी दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या बताइए पुराणों में। पुराण कभी पढ़े नहीं इन्होंने, पुराण में भी दिखाएंगे। देखो टॉपिक क्लियर होगा। ये मत्स्य महापुराण है गीता प्रेस का। जो भी दल का है, कोई भी हमारा हिंदू भाई है, ये इस चीज को मानता है कि 18 पुराण में जो चीज है वो मान्य है सबको। ये देखो इसमें क्या बताया, 18 पुराण को तो कोई नहीं निकाल सकता। ये देखो इसमें आ जाओ, अध्याय नंबर 154, पेज नंबर 615 आप पढ़ रहे हो मत्स्य पुराण का, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि देवता जितने हैं, ये जन्म मृत्यु भी होती है इनकी, और ये वृद्ध भी होते हैं। यहाँ तो एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है ये बात। बूढ़े होके मर जाते हैं हमारे देवता। पर हमें क्या बताया था नकली धर्मगुरुओं के द्वारा, ये अमर है, इनकी भक्ति करो तुम भी अमर हो जाओगे। अरे ये जन्म मरण में है। गलती किन लोगों की? धर्म आवाज गुरुओं उठाने की। वाले लोगों की गलती है। आवाज उठाने वाले लोग तो हमारे जैसे हैं, हाँ। हमारे भाई हैं ये। तो नकली धर्मगुरु जो इनको मोक्ष मार्ग से भटका के सनातन धर्म से दूर करके इनके जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, गलती उनकी है। और देखो आगे क्या लिखा है, ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं जिन देवताओं की भक्ति में हमें लगा दिया, हमें खिलौनों की भक्ति में लगा दिया। ये परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं, परमेश्वर नहीं है ये। और ये बड़ी बात, और ये पुराण में लिखा हुआ है। आप मत्स्य पुराण पढ़ रहे हैं। ये और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक नहीं, गीता प्रेस की बुक है जी। और देख लो और क्या बताया है इसमें। ये देखो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पढ़ने की देरी है, सिर्फ 630 पेज पे आ गए आप। देखो इस तरह विष्णु आदि देवगण भी, विष्णु जो विष्णु जी को माना जाता है, राम जी के रूप में भी, कृष्ण जी के रूप में भी, विट्ठल के रूप में भी, और भी अनेक रूपों में संसार में विष्णु जी की पूजा होती है। ये विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए हैं। प्रारब्ध का मतलब है अपने कर्म भी इनको भोगने पड़ते हैं, जबकि पूर्ण परमात्मा ही है जो हमारे कर्मों को नष्ट करके हमें सुख कर सकता है। हमारे कर्म बिगड़े हुए हैं, हमें दुख होता है। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके सभी सुखी हो जाओ। इन देवताओं की भक्ति सुख नहीं हो सकता, ये अपने खुद कर्म भोग रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करवा रहे हैं, क्योंकि लोगों का धंधा है सेट। अच्छा। नकली धर्मगुरु कोई तो विष्णु जी, कोई राम जी, कृष्ण जी के रूप में उन्हीं की पूजा करके और लोगों को फंसाए बैठे हैं जी। पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ भड़काते हैं। मुस्लिम भी भड़काते हैं इस पुस्तक के खिलाफ कि ये मत पढ़ लेना, वरना तुम्हें मुसलमानों का भी सच्चा ज्ञान हो जाएगा और तुम भी अपने आप को सनातनी महसूस करने लग जाओगे। तो ये जो है कुरान से इसमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है, ये मुस्लिम भाइयों के लिए है। पर अभी हिंदुओं की चर्चा हो रही थी। तो नकली धर्मगुरु कोई तो कृष्ण जी, राम जी और विष्णु जी की पूजा में फंसाए बैठे हैं, लोगों को वहां तक सीमित करके बैठे हैं। और कोई शिव जी की पूजा बता रहा है, कोई देवी की पूजा बता रहा है, परमात्मा तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। अब उन धर्मगुरुओं ने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का जो
सर्वशास्त्र अनुकूल ज्ञान है, अगर ये फैल गया तो तुम्हारे धंधे का रोड़ा हो जाएगा। उन धर्मगुरुओं से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी हमारे आदरणीय हो, आप मनुष्य जीवन में आए हो, इतने पुण्यकर्मी आप प्राणी हो, आपके साथ लाखों लोग फंस चुके हैं, इनको भी मोक्ष का मार्ग बताओ, खुद भी मोक्ष मार्ग में आ जाओ। संत रामपाल जी महाराज आपके लिए भी पलके बिछाए बैठे हैं, वो आपको भी ग्रहण कर रहे हैं। और हजारों धर्म गुरु भारत में, बहुत सारे कथावाचक सैकड़ों संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके भक्ति शुरू कर चुके हैं, पर जो नकली हैं वो अभी भी लोगों को भटका रहे हैं। मतलब कहने का है कि ये पुस्तक सारे धर्म के ठेकेदारों के लिए खतरा बनते जा रहा है, उनके जो धंधा है वो बंद होने के कगार पे है। लोगों के लिए सुख का मार्ग है और धर्म गुरुओं को सिर्फ धंधे का अपना एक सोच में आ रहा है उनके, इसलिए वो इसको बुरा मान रहे। पर वो भी अगर आत्म कल्याण के बारे में सोचेंगे तो उनके लिए भी ये अमृत स्वरूप है। ठीक है, इस पुस्तक में एक बड़े ही गंभीर मतलब सवाल है जिसके लेकर के ये वर्ड, काफी इस वर्ड से- जो हिंदू समाज है खास करके काफी उग्र हो गए। और ये जो लाइन है, सवाल ये है कि ये जो देख रहे हैं, ब्रह्मा का अपने पिता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, हाँ जी, ये जो टॉपिक है, इसी टॉपिक पे काफी बवाल हुआ। ये लिखा हुआ ब्रह्मा आपका अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न है। हुआ था। हाँ, ये पूरा इसमें आ गया? अगला भी पेज ले लो। इसमें एक लाइन है यहाँ पे जिसमें देखिए यहाँ पे ये जो सेक्स संभोग का जो आपने लिखा है, हाँ, गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग सेक्स करेंगे करोगे तो मैं तो आपकी मैं झूठी गवाही दूंगी। हाँ, ये जो लाइन है, हाँ जी। मतलब ये इससे काफी लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म को आहत करने, हमारे हृदय को आहत करने वाली बात है। ये हमारे धर्म के खिलाफ ऐसे देवी शब्द देवताओं क्यों के बारे में इस्तेमाल आप किया ये गया? ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? देखो ऐसा है कि जो हमारे देवी देवता हैं, वास्तविकता ये है कि ये भी 5 विकारों के ग्रस्त हैं, 5 विकारों से ग्रस्त होकर दुखी रहते हैं, विकार ग्रस्त होकर देवताओं से भी पाप हो जाते हैं। और वो कथा इसलिए लिखी गई क्योंकि वो सृष्टि की रचना का पार्ट था। कथाएं तो बहुत है, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो लिखी भी नहीं, ब्रह्मा जी की तो इतनी कथाएं हैं, पूरी बुक बन जाएगी अलग से। अगर आप इनके काम वाली कथाएं भी लोगे ना, ब्रह्मा जी की अलग से बुक बनेगी, इतनी कथाएं प्रमाण में मुझे। पर आपने जो सवाल पूछा है इसका आपको दिखा देते हैं। एक मिनट, ये चीज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मर्जी से लिखा है या रेफरेंस के तौर पे लिखा है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी मर्जी से ही लिखा है, पर उनकी मर्जी क्या है कि लोग इस सच्चाई को जाने कि सृष्टि रचना के समय पे ये घटना हुई थी, बस इतनी सी बात है। उन्होंने ये वर्ड क्यों इसमें यूज किया, क्योंकि- सेक्स क्यों लिखा इसमें? मैं ग्रंथ में दिखा देता हूँ। ये कहाँ सारे- पे लिखा हुआ है ये चीज? दिखा देता हूँ, हिंदू सब ग्रंथों में इनके बारे में लिखा हुआ है? इसे दिखा देता हूँ, सारे वर्ड लिख दिखाओ भाई फिर। अनुराग सागर। जी दिखाइए आप कहाँ तो लिखा हुआ है? देखिए जी, ये अनुराग सागर है जो कबीर साहब ने 600 साल पहले बताया था ज्ञान धर्मदास जी को। और कबीर साहब को मानने वाले 25 करोड़ से ज्यादा लोग तो भारत में ही हैं, और विश्व में कितने होंगे आप सोच लेना। 25 करोड़। हाँ, संत मत कबीर साहब से चला है, जितने संत हैं सब मानते हैं कबीर साहब को। और देखो कबीर साहब ने धर्मदास जी को ज्ञान बताया था। कबीर सागर के अंदर से एक अध्याय होता है अनुराग सागर, उसमें से ये बुक बनी हुई है। ठीक है, कबीर सागर में भी सेम टॉपिक है। ये देख लो, जब ब्रह्मा जी अपने पिता के लिए गए थे ढूंढने, ये देखो यहाँ से, ये देखो, तो ब्रह्मा जी तप कर रहे थे। तो आगे देखो, ऐसे बहुत दिन गए बिताई नहीं पायो ब्रह्मा दर्श पिताई। पिताजी के दर्शन नहीं हुए ब्रह्मा जी को। शून्य ध्यान युग 4 गवावा पिता दरस अजहू नहीं पावा। 4 युगों तक ध्यान लगा के भी पिताजी के दर्शन नहीं हुए थे ब्रह्मा जी के। फिर दुर्गा देवी ने भेजा था, ये देखो, माता चिंता करत मन महा जेठ पुत्र ब्रह्मा रहू कहाँ। दुर्गा देवी की चिंता आई, मेरा बड़ा बेटा ब्रह्मा कहाँ है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति आगे चल रही थी उस समय। शक्ति अंश निज ताही मिलावा नाम गायत्री ताही धरावा। शक्ति देवी ने, दुर्गा देवी ने एक गायत्री नाम की देवी पैदा करी। ठीक है, वो भेज दी ब्रह्मा जी को बुलाने। कहा आद्या पुत्री सुनु बाता ब्रह्मा अहि जेठ ही तू भ्राता। देवी दुर्गा ने कहा कि बेटी तुम्हारा बड़ा भाई है ब्रह्मा जी, उसको बुला के लाना है। देखो, दरस तात कर वह नहीं पावे खोजत खोजत जन्म गवावे। पिता के दर्शन नहीं हो रहे, जन्म गवा देगा वो। जौन विधि से इहवा आई करो जाए तुम 3 उपाय। जिस विधि से आए वो उपाय करो। उस बेटी को भेजा बना के। गायत्री पुनि कीनी तैसी माता जुक्ति बताई जैसी। गायत्री तब चित्त लगाई चरण कमल कहें पर से उजाई। ब्रह्मा जी के चरण छू लिए जाके गायत्री देवी ने। चलहु वेग जनु जनी लाभहु बारे तुम बिन रचना को विस्तारे। तुम्हारे बिना सृष्टि की रचना का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो आप चलो, देर मत लगाओ। माता जी बुला रही हैं। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं पिता दर्श आजू नहीं पाऊं। ब्रह्मा जी वादा करके आए थे, पिता के दर्शन हुए तो मैं घर नहीं आऊंगा, माता जी से वादा करके आए थे। ब्रह्मा कहे देहु तुम साखी परस्यो शीस देख मैं आखी। कह रहे तुम मेरी साखी देना, गवाही देना
कि मैंने पिताजी के परमात्मा के शीश भी देखा है और मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे बोलना है। ऐसे कहो मातो समझाई सो तुम्हारे संग हम चले आई, तुम ऐसी झूठी बोलोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब गायत्री देवी ने उनसे शर्त रखी थी, जो कि आप देख सकते हो ज्ञान गंगा में। आपको लाइन फिर पढ़ा देते हैं जो आप अभी पढ़ा रहे थे, दिखा देते हैं। ये देखो, आप ये लाइन दिखा रहे थे। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं आपकी झूठी गवाही दूंगी। अब ब्रह्मा जी ने झूठी गवाही के लिए बोला था, ये ज्ञान गंगा थी। ये चलिए अब देखो, आप अनुराग सागर में पेज नंबर 100 पे आप पढ़ रहे हो। कह गायत्री देहु रति मोही। रति क्या होता है जी? रति क्या होता है? रति का मतलब संभोग ही होता है, सेक्स, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं। जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वही तो वो लिखा लोगों हुआ को है। समझ में नहीं आ रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज की मतलब अकॉर्डिंग जो इस वर्ड को ट्रांसलेट करके बस लिखा है। इसको सब समझते हैं, हाँ, रति क्रिया को सब समझते हैं, समझते हैं। पर लोग पढ़ के लोगों तक ये ज्ञान पहुंच नहीं पा रहा बस, क्योंकि नकली धर्मगुरु अधूरा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, असली ज्ञान बता ही नहीं पा रहे देवताओं का भी। कह गायत्री देहु रति मोही तो कही झूठ जिताऊं तो ही, तू मेरे साथ रति क्रिया कर तो मैं झूठ बुला के तुम्हें झूठ बोल के तुम्हारी गवाही दूंगी। कियो भोग रति भंग रंग किया, उन्होंने रति भंग किया, रति रंग किया, आपस में संभोग किया दोनों ने, बिसरे सोमन दर्श को। ठीक है, दोनों देखे, फिर दोनों ब्रह्मा और गायत्री ने मिलकर विषय भोग किया। ठीक है जी, ये हिंदी है ना, कुछ और तो नहीं। कह ब्रह्मा चलो जननी पासा, तब गायत्री वचन प्रकाशा, और करो युक्ति एक ठानी, दूसरी साखी लेहु उत्पानी। एक दूसरी भी कह रहा, उसने बोला देवी जी ने कि एक और गवाह ले लेते हैं। कन्या रची नीच अंश मिलावा, नाम सावित्री ताहु धरावा। तो पुहुपति उत्पन्न की, देख लेना, इसका नाम पुहुपति है। ये सावित्री जिसको कह रहे हैं उसका नाम पुहुपति है। ब्रह्मा रति सावित्री दीना, पाप मोटा अपन सिरना। ब्रह्मा जी ने बहुत मोटा पाप अपने सिर पे लिया, उन्होंने इससे इसी पुहुपति से भी रति क्रिया करी। सावित्री कर दूसरा नाऊ, कहू पुहुपति वचन सुनाऊं। पुहुपति उसका नाम था। तीनों मिलके चली वे तहमा, कन्या आदि कुमारी जमा। फिर आदि कुमारी अर्थात दुर्गा देवी के पास गए थे ये। एक मिनट सचिन जी, एक मिनट। तो दर्शकों, आपने यहाँ पे ये देखा कि जो ज्ञान गंगा में जो वर्ड लिखा हुआ है, जिस वर्ड को लेके जो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में उन्होंने गलत लिखा है, इस चीज को अगर देख के आपने ये पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उस वर्ड को नहीं लिखा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मन से नहीं लिखा है। अगर आपको आपत्ति जताना ही है तो आप अनुराग सागर पे इसको बंद करवाइए ना, आप अनुराग सागर को बंद करवा दीजिए, इस पे लिखी गई बात है। और इसी को संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो ज्ञान गंगा पुस्तकों में उन्होंने लिखने का काम किया है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से वो चीजें लिखी हुई है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपसे जानना चाहेंगे, ये कबीर साहब की वाणी है और संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब को मानते हैं, उनको परमात्मा मानते हैं, आप लोग ही परमात्मा मानते हैं। आज उसी कबीर परमेश्वर का निर्वाण दिवस के अवसर पर ये समागम आयोजित की गई है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो वृत्तांत है, ये जो कहानी है, क्या किसी अन्य ग्रंथ में भी है जो प्रमाण आप दिखा सकते हैं? आखिर क्यों माने कि ये कबीर साहब को ही हम क्यों माने, ये जो वृत्तांत को लेकर के क्या कहानी में इस तरह का एक और कथा दिखा देते हैं आपको, ये मत्स्य पुराण में दी हुई है, ये देख लो, जो कि ज्ञान गंगा में दी भी नहीं गुरु जी ने। क्योंकि ज्ञान गंगा में सिर्फ सृष्टि रचना से रिलेटेड जो थी वो दी थी। ब्रह्मा जी की तो बहुत कथाएं हैं जी, कितनी देखोगे? ये देखो जी, मैं वही देखना चाहूँ। अभी दिखा देते हैं एक कथा और आपको, मत्स्य पुराण के अंदर जो दी हुई है। आपको ब्रह्मा जी की इसी प्रकार की एक और कथा दिखा देते हैं। देखो, हमारा दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है वैसे, पर उद्देश्य ये है कि भाई बोल रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ कबीर साहब की वाणी में है, तो पुराणों में भी ऐसी अनेक कथाएं भरी पड़ी हैं। बस एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए ये कथा खोली जा रही है। किसी की भी भावना को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ये सच्चाई है जो शास्त्रों में लिखी है, पर आप तक पहुंची नहीं है। संत रामपाल जी महाराज आप तक किसी काम कथा को नहीं पहुंचाना चाहते। अगर काम कथा को पहुंचाना होता तो इतनी मोटा ग्रंथ बन जाएगा। देवी देवताओं के काम कथाएं भरी पड़ी है पुराणों में, 18 पुराणों में, हर एक में है। मत्स्य पुराण में एक कथा दिखाते हैं आपको, ब्रह्मा जी की क्योंकि बात चल रही थी तो ब्रह्मा जी की एक कथा दिखानी पड़ेगी अभी, क्योंकि आपने पुराणों से कथा मांगी है। जी बिल्कुल। ब्रह्मा जी का पुराणों में जिक्र है पूरा। ये गीता प्रेस की है मत्स्य पुराण, वही, इसमें आ जाओ आप, पेज नंबर 22 हम पढ़ रहे हैं, देखना। वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई, वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सावित्री जी इनकी पुत्री थी। एक मिनट, ये सरस्वती देवी की कथा है, यहाँ उनको सावित्री कहा है, आगे बता देंगे कि वो सरस्वती देवी है, आगे आ जाएगा सारा, देख लेना। ये देखो आगे ना, वह स्त्री सरस्वती है, सरस्वती देवी का जिक्र चल रहा है यहाँ पे। तो सरस्वती देवी जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी यार ना, ये
उनको अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था, पुत्री थी वो। परंतु तत्काल ही उसको देखकर, उस सावित्री को देखकर, यहाँ सावित्री कहा जा रहा है सरस्वती देवी को, उसको देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। अपनी पुत्री को देख के उनको ऐसे भाव आ रहे थे। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था, वो खो गए उसमें। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसे अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात उस सावित्री ने झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, ब्रह्मा जी से तप करवाया था इनके पिताजी ने पहले, तब सृष्टि बाद में उत्पन्न हुई है, उसका सारा फल नष्ट हो गया। ये देखो, पहले तो तप का फल नष्ट हुआ इस पाप के कारण। अगर कोई ये कहे कि ब्रह्मा जी की ये क्रिया सही है, तो उनके तप का फल क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि ये गलत क्रिया थी। अपनी पुत्री के बारे में ये विचार, और सिर्फ विचार नहीं, देखो क्या क्रिया हुई। तदनंतर ब्रह्मा ने अपने उन मारीची आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतर पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। अपने पुत्रों को तो अलग अलग कामों में लगा के भेज दिया ताकि सरस्वती जी के साथ उनको अकेला समय मिले। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता शतरूपा का, उस देवी का पाणी ग्रहण कर लिया, उसे शादी कर ली। ये देख लो। तदनंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से, उनके गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू मनु नाम से विख्यात हुआ। ये मनु स्वयंभू थे ही नहीं। पानी ग्रहण जो है, ये शादी पाणी ग्रहण मतलब हाथ में हाथ देना, कहते हैं ना, अपने पुत्री का हाथ में मेरे पुत्र को दे दो, विवाह को बोलते हैं। तो उन्होंने विवाह कर लिया अपनी पुत्री के साथ। ये काल ब्रह्म जो है ना, देखो ये देवता बहुत अच्छे विचारों के होते हैं, पर काल ब्रह्म इनकी बुद्धि भी खराब करके इनसे भी पाप करवाते हैं। जैसे मनुष्य होता है, आप देखते हो भला आदमी है, अगले दिन आप सुनते हो उसके बारे में उसने ये गलत काम कर दिया, शराब के नशे में कर दिया, जैसे भी कर दिया। ये सब काल ब्रह्म जो है मन रूप में सबके अंदर विद्यमान होकर पाप करवाता है, इन देवताओं से भी करवाता है। और अगर ये काम गलत नहीं था तो उनके तप का फल क्यों नष्ट हो गया, ये भी सोचने की बात है। और इसमें यह भी क्लियर हो गया कि उन पुत्र भी उत्पन्न कर दिया, जिसको मनु नाम रखा गया है। मनु जी को सब जानते हैं, मनुस्मृति जी पढ़ते हैं, देख लो अब। तो ये इस तरह की कथाएं बहुत भरी पड़ी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ भी गलत नहीं लिखा है ज्ञान गंगा में, आप पढ़ के तो देखो। काम कथा बताने का उद्देश्य नहीं है, सृष्टि रचना बता रहे हैं वहां पे, वो उसको समझने की देरी है बस। आप ज्ञान गंगा के 100 पेज पढ़ लो, आपको ये डाउट आएंगे ही नहीं। इसी पुस्तक में ठीक उसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, कौन सी मैं बता रहा हूँ। भगवान श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग किया, तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया मतलब उस तुलसी के साथ भी विष्णु जी ने सेक्स का काम किया। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि ये ऐसा वर्ड क्यों लिख दिया। भाई ये वर्ड हमारे पुराणों में भी लिखे हुए हैं। अगर ये वर्ड लिखने से कोई पुस्तक अगर गलत हो जाती है तो सारे पुराण बैन करने पड़ेंगे, सारे पुराण। और ये जो सारे पुराण, मैं सारे पुराण कह रहा हूँ, 18 पुराण में ऐसी कथाएं हैं। काम कथा तो हर पुराण में कोई ना कोई है। और ये जो कथा है तुलसी देवी की, कि विष्णु जी ने तुलसी देवी के साथ गलत काम किया धोखे से, ये चीज तो लिखी हुई है, आपको दिखा देते हैं प्रमाण। ये देखो, ये देखिए जी, श्रीमद देवी भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का है, हमारे गुरुजी का लिखा हुआ नहीं है। 1897 कोड है, ये प्रथम खंड है, 2 भाग में छपती है ये। इसमें दिखाते हैं आपको ये कथा। जो हमारे भोले भाई हैं, जो श्रद्धालु हैं, तुलसी देवी को मानते हैं, उनको एक बार तो बुरा लगा, पर उनको ये जानना चाहिए कि ये लिया कहाँ से गया है प्रसंग। सवाल तो करो, आप सीधा झगड़ा करना शुरू कर देते हो, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। आप सतलोक आश्रम में फोन करके भी पूछ सकते हो, नंबर भी दिए हुए हैं हर एक पुस्तक पे, तो आप फोन करके पूछो जी ये कथा कहाँ से ली गई है, आपको हर एक जवाब मिलेगा। मेरा चैनल है जी फैक्टफुल सचिन के नाम से, फैक्टफुल सचिन नाम का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है। यूट्यूब पे पूरी वीडियो तुलसी देवी के बारे में बना के डाली हुई है, वो भी एक बार देखना। जो तुलसी देवी को भगवान मान के पूज रहे हैं या उस पौधे की पूजा कर रहे हैं, वो भी गलत है। पर जो कथा आई है वो वीडियो आप पूरी देख लेना उस चैनल पे जाके। पर जो अभी कथा आई है उसका जवाब देते हैं आपको। ये देवी भागवत महापुराण है, 1898 कोड है, गीता प्रेस की है, द्वितीय खंड है। ये सारा देख लो जी, ये संत रामपाल जी महाराज नहीं लिखते हैं इनको, ये देख लो, गीता प्रेस की है, क्लियर। ये देखो पूरा एड्रेस भी इसमें दिया होगा, इनसे जाके बात कर लेना इन्होंने ऐसे वर्ड क्यों लिखे हैं इसमें। यही चीज जाना है, वर्ड का जिक्र था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो जी वर्ड अभी वर्ड को लेके बहुत लोगों को तकलीफ हुई है कि इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ये देखो जी क्या लिखा है। पहले आपको मौखिक बता देते हैं ये कथा क्या हुई थी। एक शंखचूड़ नाम का राक्षस था जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी से भी पराजित नहीं हो पा रहा था। वो किस लिए? क्योंकि उसके पास एक तो कवच था और दूसरा उसके जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी, जिसको तुलसी देवी कहते हैं। वो शंखचूड़ राक्षस की पत्नी थी।
तो उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए, ताकि वो राक्षस मरे, विष्णु जी ने धोखा करके उसके साथ गलत काम किया था। ये चीज कथा रूप में यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपके सामने भी दिखा देंगे। ये देखो दिखाइए। देवी पुराण में देखो 24वां अध्याय है, और यहाँ पे आप देख लो पेज नंबर है 436। ठीक है, ये कथा पढ़ना आप। नारायण बोले, हे नारद, देवताओं को कार्य सिद्ध करने में सदा तत्पर रहने वाले भगवान श्री हरि वैष्णवी माया के द्वारा शंखचूड़ का कवच लेकर, और फिर उसी पहले तो कवच ले लिया उनसे, फिर दूसरा कवच क्या था, उनकी पत्नी की पतिव्रता धर्म, उसी शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी का पतिव्रत्य नष्ट करके शंखचूड़ को मारने की इच्छा से तुलसी देवी के घर गए थे। और देखो वर्ड भी दिखाएंगे आपको सारी। उन्होंने तुलसी के भवन के पास जाकर दुंदुभी बजवाई, जय जयकार लगाई। ठीक है, वो आ गई वहां पे, कोई बात नहीं, शॉर्ट में दिखाएंगे आपको बिल्कुल। ये देखो यहां से दिखाएंगे। तत्पश्चात मुस्कान युक्त तिरछी दृष्टि से देखती हुई काम मद से विवल तथा पुलकित अंगों वाली तुलसी अपने प्राण नाथ से मधुर वाणी में युद्ध संबंधी समाचार पूछने लगी। कामातुर थी ये देवी, क्यों, इनके पति गए हुए थे कई दिन से युद्ध में, वो आए तो ये कामातुर होगी। ये लिखा हो ना, काम मद से विवल थी ये, कामातुर थी ये देवी। तो ये वर्ड भी देख लेना, यहाँ लिखा हुआ, और आगे देखना और वर्ड आएंगे। तो ये अपना पति समझ रही थी विष्णु जी को, क्यों, वो रूप धारण करके गए थे, शंखचूड़ का रूप धारण करके उनके पति का। हे नारद, यह कहकर जगन्नाथ रमापति श्री हरि शैया पर सो गए उसके साथ। ठीक है, और जब उस रमणी के साथ विहार करने लगे, ये देख लो जी, विहार वर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। विहार क्या होता है, इसका अर्थ भी संभोगी होता है जी। क्या कर रहे थे, उस रमणी के साथ विहार करने लगे, तब उस साध्वी तुलसी ने अपने मन में विचार करके सब कुछ जान लिया। तुम कौन हो, ऐसा वह पूछने लगी उनसे। हे माहेश, तुम कौन हो यह मुझे बताओ, तुमने छल पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगी। ये सतीत्व नष्ट हो गया। विष्णु जी ने धोखे से विहार किया, संभोग किया, सेक्स किया, उसके बाद इनका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया, सती तब नष्ट हो गया, सती नहीं रही अब ये। तो कह रही है तुमने मेरे सती धर्म नष्ट कर दिया, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और विष्णु जी को श्राप दिया। तुलसी का वचन सुनकर भगवान श्री हरि अपना मनोहर विष्णु रूप धारण कर लिया। उन्होंने विष्णु रूप भी दिखा दिया, श्राप से डर के अपने रूप में आ गए। हाँ, उन्होंने बोला, तुलसी देवी ने, आप पहचान से अदृश्य हो गए हैं, आप में दया नहीं है, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट करके मेरे स्वामी को मार डाला है। प्रभु, आप इसी लोक में पाषाण रूप हो जाएं, और जो आप लोगों को साधु कहते हैं वे भी भ्रमित हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो आपको भला मानते हैं वे अच्छे, वे लोग भ्रमित हैं। और आप पत्थर बन जाओ, उनको शालिग्राम बना दिया, पत्थर रूप में बना दिया, उसको श्राप दे दिया। और विष्णु जी ने भी श्राप दे के तुलसी का पौधा बनाया है, श्रापित है। तुलसी देवी भी दूसरे को श्राप दे रहे हैं। तुलसी, पूरी वीडियो देखेगा ना फैक्टफुल सचिन पे जाके, तो आपको तुलसी देवी को मिले पिछले श्रापों का भी पता चलेगा। इस श्राप का सुन लो पर जी ये मिला था। ये देखो, विष्णु जी ने भी श्राप दिया, गुस्से में आगे, तुम्हारा केश समूह पुण्य वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होगा, तुम्हारे केश से उत्पन्न वह वृक्ष तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। ये श्राप इन्होंने दे दिया। इन्होंने इनको श्राप देके पत्थर बना दिया। लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं, तुलसी देवी की पूजा करते हैं, श्रापित देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और तीसरा वो शंख की पूजा करते हैं, जो शंखचूड़ उसका पति था, तुलसी देवी का जो राक्षस था, उस जो वो मर गया, उसके बाद जब उनका पत्नी का धर्म भंग हुआ, उनके साथ गलत काम किया विष्णु जी ने धोखे से, तो उसके पति को मार दिया पीछे से शंकर भगवान ने। ये दोनों भाइयों की प्लानिंग थी कि मैं वहां जाके ऐसा काम करूंगा। विष्णु जी ने बोला और तुम इधर इसको मार देना। शंकर जी ने उसको मार डाला, और उसकी हड्डियों के चूर्ण से शंख उत्पन्न हुआ था, उसकी भी पूजा लोग कर रहे हैं। तो तीनों पूजाएं ये श्रापित देवी देवताओं की कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि इससे सचिन जी ने हर एक चीज को, जो ज्ञान गंगा में जिस तरीके से, जिस वर्ड को लेके, जिस सवाल को लेके विवाद छिड़ा हुआ था, हर एक चीज को डिटेल में इन्होंने क्लियर करने का प्रयास किया और दिखाया भी उन चीजों को। और कि 1 मिनट की चीजें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी किताबें में जो लिखी है, वो अपने मन से नहीं लिखा है, वो सृष्टि रचना का एक जो चीज चल रहा था, उसमें रिफरेंस के तौर पे इन्होंने पुराणों से वो चीज लिया है। तो अगर आपको बैन करना है, अगर आपको सवाल उठाना है, तो उन पुराणों पे उठाओ, 18 पुराणों को जो है बैन करवाओ, जिस पे ये चीजें लिखी गई है। और अपने धर्मगुरु से पूछो, अपने वैसे जो धर्म के ठेकेदार है उनसे पूछो कि वो चीजें इसमें क्यों नहीं लिखी गई है, क्योंकि ये चीजें लाजमी है। ये समाज में जिस तरीके से आपस में जो भाईचारा है, उस चीज को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उस चीज को तोड़ने में लगे हुए हैं, आपस में लोगों को लड़ाने में लगे हुए हैं, असली ज्ञान दे नहीं रहे लोग, और असली ज्ञान दे नहीं रहे हैं। तो आप देखो इन चीजों को, आप खुद पढ़े लिखे हो, दर्शक हमारे, आप खुद पढ़े लिखे हो, इन पुराणों को मंगाओ, इन पुराणों को पढ़ो कि इन पुराणों में लिखा हुआ क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी बार बार अपने सत्संगों में ये कहते हैं कि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता,
किताबों में जो लिखी हुई है वो मैं, चूंकि अब देखो, अब अभी जो संस्कृत के वर्ड है वो अभी के युवाओं को नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश वर्ड जो होता है वो इजीली वो समझ पाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अगर उसमें लिख ही दिया है तो उसमें इतनी बुरी बात क्यों होनी चाहिए? आप यही कहते हो ना कि संत रामपाल जी महाराज जी इसमें ने ये वर्ड क्यों लिखा? अरे और तो आप पुराण ये देखो, सेम कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी लिखी हुई है और इसमें आप लैंग्वेज देखना, इसमें वर्ड भी चेक कर लो क्या लिखा हुआ है। ये तो सवाल ही यहाँ देखो, अथ के विंशो अध्याय है और ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में आप देख रहे हैं। पहले ये भी देख लो कहाँ से छपा है, कोई ये कहे संत रामपाल जी महाराज जी का लिखा हुआ नहीं है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण है, 18 पुराण में से एक प्रथम भाग है। SN खंडेलवाल इसके भाषा भाष्यकार हैं और ये इनका एड्रेस ले लो जी, चौखंबा कृष्णदास अकादमी का छपा हुआ है। चौखंबा वाले जो इनकी पुस्तक भी सबसे महंगी आती है, अच्छा, संस्कृत के साथ ही छापते हैं सारी। गीता प्रेस की तरह नहीं है कि कुछ हिंदी में छाप दी कुछ संस्कृत, नहीं, इनकी सारी संस्कृत के साथ ही आ रही हैं। ये देखो, नारद जी ने भी पूछा भगवान विष्णु ने तुलसी के गर्भ में किस प्रकार वीर्य स्थापना किया, कृपया कहिए। तो आप क्या इसको भी जला दें? ये देखो, जूम करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए। ये ज्ञान गंगा नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई। ये ज्ञान गंगा नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखा गया ज्ञान गंगा नहीं है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, पुराणों में ये चीज लिखा हुआ है। तो आप अब क्या जी, आप जिस चीज से आहत होता है, जी जी, मतलब सनातन धर्म आहत हो रहा है, हिंदू धर्म का आहत पहुंच रहा है, क्या ये लाइन से उन्हें क्या होता होगा? तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये जो चीज लिखा हुआ है, जिन्हें आप भगवान मान के बैठे हुए हैं, जब भी मैं रिपोर्टिंग करता हूँ वहाँ पे लोग मारने के लिए तुल जाते हैं, जो लोग चीजों को नहीं समझते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को के शिष्यों को रोकते हैं, टोकते हैं, उनको मारते तक हैं बेवजह। तो आप ये चीज आप देखो ना, यहाँ पे उसे क्या लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने तुलसी के गर्भ में किस प्रकार वीर्य स्थापना की। किसी और की पत्नी के गर्भ में ये क्या चीज है? कहाँ है वो भी जो अनुराधाचार्य है? ये क्यों नहीं दिखाते हैं? बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला लाइन ही जो है काफी। ये देख लो ना, लिखा हुआ है हाँ, साध्वी तुलसी को सुख संभोग, ये संभोग वर्ड लिखा हुआ है जी सामने, रमणी के साथ रमण किया, संभोग किया, तो ये वर्ड तो लिखे हुए हैं। तो आप तक क्या आपत्ति क्या है? बैन करवाओगे आप? करवाओ बैन, बैन नहीं होता है सारा। देखो मैं किसी को नहीं कहूँगा कुछ भी बैन करवाओ, मैं तो कहूँगा इनको पढ़ो एक बार, समझो। आपको सदग्रंथों के ज्ञान से अनभिज्ञ रखा गया है, नकली धर्म गुरुओं के द्वारा आपको अपने मुंह से कुछ भी बता दिया, आपको लगता है वो सत्य है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, जो लिख के आपको दे रहे ज्ञान गंगा में, वो सत्य है और वो वर्ड टू वर्ड हमारे ग्रंथों में मौजूद है वो चीजें। ये हम आपको सर एक आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे कि ये घटनाएं इतिहास में घटित हुई, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी या अन्य देवी देवताओं के साथ ये सब हुई, लेकिन इस ज्ञान गंगा पुस्तक में इन घटनाओं का संदर्भ देख करके इसमें लिखना, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा संत रामपाल जी महाराज जी का? वही मैं आपको कह रहा था। अगर आप काम कथाओं की पूछोगे, तीनों देवताओं, मैं कह रहा हूँ शिव जी की भी काम कथाएं मौजूद हैं ग्रंथों में, ब्रह्मा जी की भी बहुत मौजूद है और विष्णु जी की भी बहुत मौजूद है। मतलब आप हैरान हो जाओगे, ऐसी ऐसी कथाएं हैं इनकी तीनों देवताओं की। पर हम इन तीनों देवताओं का आदर करते हैं पूरा, हम इनका सम्मान भी करते हैं। अगर मान लो इनमें अगर कोई विकार आ गया, काल ब्रह्म जो इनका पिता है, जो इस संसार का मालिक है, जिसको शैतान भी कह देते हैं, जो हमारे अंदर भी विकार डालते हैं, इन देवताओं के अंदर भी डाल देता है और इनसे भी गलत काम करवा देता है। एक भगवान तो निर्विकार है, नानक जी ने भी बताया, बेऐब परवरदिगार वो कबीर परमात्मा है। उस परमात्मा की भक्ति करनी है, इन देवताओं को भी साधना आवश्यक है, करनी पड़ती है और संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। मैं आपको अपना फोन दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए, मैं आपको अपना फोन चेक करवाता हूँ। इसमें संत रामपाल जी महाराज ऐप है, मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाएं इसको। ये संत रामपाल जी महाराज ऐप है, कोई भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है, मतलब डाउनलोड करके इसमें ग्रंथ भी पढ़ सकता है, इसमें सत्संग भी सुन सकता है। और इसमें मैं आपको राज की बात दिखाता हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज साधना देते हैं, भक्ति साधना देते हैं। हमारी तो भक्ति की पहली कड़ी ही ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश और देवी दुर्गा हैं, सभी देवी देवताओं का आदर करते हैं। ये देखो, ये देखो, मतलब ये देखो, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये परमात्मा का और गुरु का मंत्र होता है। ब्रह्मा जी सावित्री जी का होता है, गणेश जी का होता है, विष्णु लक्ष्मी जी का होता है, देवी दुर्गा का होता है, ब्रह्मा ऐसे क्या शिव जी पार्वती जी का और पूर्ण परमात्मा का। इन सब के मंत्र कम से कम 108 बार हमें रोज जाप करने पड़ते हैं। ये भक्ति की शुरुआत है और आगे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी इन देवी देवताओं का जाप मंत्र देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हमसे भिन्न नहीं है, हमारे शरीर के अंदर इनके कमल मौजूद हैं। अभी आपको जो दिखाया था, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में, आपको दिखाया संत रामपाल जी महाराज भक्ति क्या बता रहे हैं। कई लोगों को ये भी भ्रम है कि संत रामपाल जी महाराज जो है सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। बिल्कुल विरुद्ध नहीं जा रहे। उनको ये लगता है, वो क्यों लगता है, हमारे सामने भी कई बार पॉइंट आता है कि मंदिर भी नहीं जाते भाई इनके बगैर। हाँ, ये भी भाई सवाल है। मंदिर में ये भी इसलिए सवाल आते है। हैं जबकि संत रामपाल जी महाराज इनकी साधना हमसे करवा रहे हैं। तो दोनों के बीच में क्या सामंजस्य है वो आपको दिखा देता हूँ कि मंदिर जाने का
तो मंदिर जाने के लिए हमारे किसी गीता में नहीं बताया, वेद में नहीं बताया, कृष्ण जी ने क्या बताया, मंत्र जाप बताए हो गीता जी में भी। अध्याय 8 का श्लोक 13 पढ़ो, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, कि अगर ब्रह्मलोक तक भी परम गति प्राप्त करनी है तो ओम मंत्र का जाप करो। कहाँ लिखा है कि मंदिर में जाओ? नहीं लिखा। 16 और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा हुआ है जो पूर्ण ब्रह्म का मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश्य ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा, कि ओम तत्सत यह पूर्ण ब्रह्म का मंत्र जाप का नाम कहा गया है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तत् और सत इसमें सांकेतिक है जो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। ये तो आगे की भक्ति है, पर देवी देवताओं के बारे में भी गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में भूत देव जो देवता होते हैं वो विराजमान है, उनकी साधना कैसे होती है ये गरुड़ पुराण में भी आपको दिखाएंगे। और अभी आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भक्ति एक्चुअल क्या करवाना चाह रहे हैं, समाज में क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं, दिखा देते हैं आपको वो भी। अब आपको दिखाते हैं कि भागवत पुराण जिसका कि बहुत ज्यादा प्रचार आज कथावाचक कर रहे हैं, पर आपको वास्तविकता बता दूं कि भागवत पुराण का प्रचार वो नहीं करते, वो राधे राधे कहते हैं, जो कि इसमें भक्ति बताई ही नहीं हुई। वो अपने मन से कुछ भी कथाएं बना के बताते हैं। आपको भागवत पुराण में जो कृष्ण जी ने बताया है वो ज्ञान दिखाते हैं। मंदिर में जाने वाले और मूर्ति जो पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा का भी ज्ञान में भी दिया हुआ है कि निषेध है। अब आपको दिखाते हैं कि वो कृष्ण जी ने भी बताई हुई है। आप बताओ किस किस का निषेध करोगे? कृष्ण जी को भी निषेध करोगे? ये देखो, ये है श्रीमद् भागवत, पहले पूरा दिखा देता हूँ। श्रीमद् भागवत है, द्वितीय खंड है, गीता प्रेस का है, ठीक है जी। 27 नंबर कोड है, कोई भी लेके पढ़ सकता है, इंटरनेट पे फ्री में डाउनलोड करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये इसके अध्याय नंबर आप आगे 84 पे पेज नंबर 644 आप पढ़ रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी आम आदमी के वक्तव्य नहीं दिखाए जा रहे, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती, जिनको आप मानते हो ना मंदिर में जाके, वो नहीं। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते। मतलब वास्तविक देवता और तीर्थ क्या बताए हैं? संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। तत्वदर्शी संत के बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी बताया है कि उसकी शरण में जाओ। लोग चेक कर सकते हैं, मैं श्लोक नंबर दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, चेक कर लेना खुद। अध्याय 4 श्लोक 34 में ये गीता में भी बताया, तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। आगे देखो क्या बताया है। जो मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, जैसे जो मंदिर में जाता है, एक मंदिर बांध लिया, मैं उसमें ही जाऊंगा, वहां मेरा भगवान रहता है, ये देख लो। तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, तीर्थों पे भी लोग जाते हैं, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग नहीं सुनता, उनकी ज्ञान गंगा नहीं पढ़ता, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच और गधा ही है। बताओ, कृष्ण जी कह रहे हैं मनुष्यों में भी नीच है और नीच में भी गधा है, गधा। ये कृष्ण जी के वचन हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म को स्थापित कर रहे हैं, जो पहले से पुराणों में भी लिखा हुआ है, और दिखाते हैं कि भक्ति होती कैसे है। इसका मतलब ये नहीं है कि देवताओं को हमने मानना नहीं है, देवताओं को तो मानना है। आपको दिखाया कि हम उनके मंत्र जाप करते हैं। तो जो लोग मंदिरों में स्थापित मूर्ति को ही भगवान माने बैठे हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में भी बताया हुआ है। ये देखिए, यह संक्षिप्त गरुड़ पुराण गीता प्रेस की है ये भी। और जिसकी भी मृत्यु होती है घर में कभी, तो पंडित जी इसका पाठ करके जाते हैं, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को। ये देखो, इसके पेज नंबर 565 पे क्या दिया हुआ है, ये देख लो। प्रेत कल्प के अंदर देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। ये चीजें पुराण में लिखी हुई है। कहा है कि जब पुराण, ये गरुड़ पुराण कह रहा है कि देवता काष्ठ और पत्थर की प्रतिमा में नहीं निवास करते, तो ये कौन सी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं भाई? शास्त्रों के विपरीत जा रहे हैं। मैं सभी पुराणों की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये गरुड़ पुराण तो लगभग हर घरों में जो है, उनके माने जो परिवार होते हैं, मृत्यु के बाद ये पाठ होता ही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि देवता उसमें वास नहीं करते। देवता वास कहाँ करते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया। देखिए, ये देवता आदरणीय है और वास कहाँ करते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर वास करते हैं। देखिए, ये देखिए, हाँ ये देखिए क्या दिखा रहे हैं आप। ये गरुड़ पुराण सारोद्धार है, 14-16 कोड है, गीता प्रेस का है ये भी, ठीक है जी। इसमें देखिए आप, अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। ये 15वां अध्याय आप पढ़ रहे हो, पेज नंबर 236। अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। सारा ब्रह्मांड शरीर के अंदर ही है। कैसे, ये देखना। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर षट चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त क्रम से अजपा जप करें। क्या क्या करें? पहले तो चक्रों का चिंतन करना है। वो मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं, जो आपको अभी दिखाया था फोटो। उन वो मंत्र गुप्त होते हैं, गुरु जी देते हैं, मोबाइल में दिखा रहे थे। हाँ, तो उन सारे देवी देवता का जाप करना है, ये गरुड़ पुराण में बताएं। और फिर अजप्पा जाप करना है। जो ब्रह्म, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के मंत्र हैं वो आगे के होते हैं, वो गुरु जी देंगे वो मंत्र। तो देखो, पर इसमें आपको दिखाएंगे हिंट। ये देखो,
अजपा नामक गायत्री ही मुनियों को मोक्ष देने वाली है। जो अजपा जाप है, जो संत रामपाल जी महाराज सांस का जाप देते हैं, सांस से मंत्र होते हैं, उनसे मोक्ष होता है मुनियों का, और किसी से नहीं होता। ये देखो, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें षट चक्र कहा जाता है। ये चक्र है शरीर के अंदर। ये देखो आगे, इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भुवों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र में चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना किसका चाहिए? इनका, ना कि मंदिर का। मंदिर का नहीं बताया, शरीर के अंदर बसे देवी देवताओं का चिंतन मंत्रों से होता है। ये देखो आगे क्या है, सारे देवी देवताओं का निवास हमारे शरीर बिल्कुल में है। बिल्कुल इन चक्रों में। ये देखो देवताओं के नाम, आपको अभी फोन में दिखाया था मैंने, मैं फोन में फिर दिखाऊंगा, फिर से फोन दिखाना। दिखाना, वो निकालो एक बार, मंत्र निकाल दो पूरा। ये ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं, ये देखिए पहले तो ये सारे मंत्र दे रहे हैं। यहाँ पे आगे इन देवताओं को आप बस चित्र देख लो और इनके नाम यहाँ पढ़ लेना, गरुड़ पुराण में। ये आप गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं। ये देखो इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ये देखो गणेश जी की हो रही थी साधना यहाँ पे। ब्रह्मा, विष्णु, जीव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ये देखो गुरु का, व्यापक पर ब्रह्म का और बाकी देवताओं का ये नाम आ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज ये साधना बता रहे हैं और कोई भी नहीं। ये देखो इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, जीव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का। मंत्र नहीं दिए यहाँ, मंत्र तो गुरु जी देंगे संत रामपाल जी महाराज, और कोई अधिकारी है ही नहीं देने का। ये बताया गया कि कहाँ पे कौन देवता। मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाथ चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रा चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है, क्योंकि सांस के मंत्र भी करने हैं ना आगे, इसलिए सांसों की बताइए। 21,600 सांस सब लेते हैं। ये देखो इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए, मंदिर में नहीं, इन चक्रों में ध्यान करना चाहिए। ये शास्त्र बता रहे हैं। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके, मानसिक पूजा जो मंत्रों से होगी, गुरु के उपदेश अनुसार अजपा गायत्री का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के बाद, ये प्रथम मंत्र दिखाया था आपको, इसके बाद अजपा जाप देते हैं गुरु जी 4 महीने के बाद, जिसको हम सतनाम बोल देते हैं, फिर सार नाम मिलता है। वो सारे अजपा जाप है जो कि मुंह से नहीं बोले जाते, सांस से जाप होते हैं वो। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में आदो मुख रूप में स्थित सहस्त्रधार कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। फिर गुरु का ध्यान बताया आगे, और फाइनल देख लो। तदनंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए। और ये क्या होता है, जो षट चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में षटकर में संचरण करती है। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए। गुरु के उपदेश से, अपने प्रयत्नों से ऐसा नहीं करे। कोई ये सोचे कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक में आपको मंत्र भी मिल जाएंगे देवताओं के, पर वो देखो गरुड़ पुराण बता रही है जी, वो आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक में अगर आप मंत्र पढ़ भी लोगे देवी देवताओं के, तो भी वो जाप करने से फायदा नहीं। क्यों? गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए, अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। तो जी वही गरुड़ पुराण है। एक चीज रह गई थी बतानी, वो और दिखा देते हैं। गरुड़ पुराण सारोद्धार में ही, ये देखो पेज नंबर 239 पे आप देख रहे हैं। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इसी का उपदेश करते हैं। मतलब ये कोई नई भक्ति नहीं है, जो गरुड़ पुराण में भी बताई है। शुकदेव भी अपने शिष्यों को यही ऐसी भक्ति बताते थे। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो पूर्ण विधि है, जो आज लुप्त हो गई है। नकली धर्मगुरुओं ने उस विधि को लुप्त करके रखा है, इसलिए लोगों को भक्ति का लाभ नहीं मिल रहा। लोग अन्य धर्मों में बढ़ते जा रहे हैं, सनातन धर्म का पतन होता जा रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है कि सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया में लहराना है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले जिस आदि सनातन धर्म की बात कर रहे थे, वो आदि सनातन धर्म के जो बात हमारे शास्त्रों में इसमें प्रमाणित जो है भी ये। बताए कि जो ये भी बताया ना, सुखदेव क्या नाम, सुखदेव ऋषियों, भी अपने शिष्यों को यही बताते हाँ हैं। ये स्पष्ट ऋषियों ने जो है हाँ जी। वो गुरु से नाम मंत्र लेकर के वो उस समय भक्ति करते थे। देवताओं का चिंतन करते, शरीर में इन देवताओं को जाप करके इनको सिद्ध करते थे, तब भक्ति शुरू होती है। आगे के तो और भी भक्ति है जी, गुरु जी बताते हैं सारी। आज वही भक्ति साधना जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है पुनर्जागरण, पुनरुत्थान का काम कर रहे हैं, बिल्कुल न कि सनातन विरोधी। नहीं, संत रामपाल जी महाराज ही असली आदि सनातनी धर्म को प्रस्थापित कर रहे हैं। बाकी धर्मगुरु, देखो मैं बोलने में मुझे गुरेज नहीं है, क्योंकि वो शास्त्रों के विपरीत साधना लोगों को करवा के, लोगों में अज्ञान भर के, उनको ऐसा हिंसक बना के वो सनातन धर्म के पतन की ओर लेके जा रहे हैं। पर संत रामपाल जी महाराज बहुत दयालु हैं, वो सब पे दया कर रहे हैं। और जो हमें देखो कोई पत्थर भी मारता है ना, परमात्मा कहते हैं कबीर जो तो को काटा बोवे ताको बो तो फूल। हम उन सब को भी अपना भाई मानते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति भी ऐसी थी। हमने भी अपने भाइयों को गाली दी थी जब हमने ज्ञान नहीं समझा था। जब पहली बार सुना था ना ये ज्ञान,
पहली बार मेरे एक भाई ने सवाल किया था जो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले जुड़ा था, मेरे से पहले जुड़ा हुआ था। उसने कहा था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्यों मैं शंकर जी का उपासक था, शिवलिंग की पूजा करता था सिर्फ, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। पर जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान धीरे धीरे समाता चला गया तो वो अज्ञान बाहर निकल गया और सर्व देवताओं की साधना भी हमें मिल गई, पूर्ण परमात्मा के मंत्र भी मिल गए और मोक्ष भी हमारा मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। और इन भाइयों से भी प्रार्थना है कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ लो, एक बार आप हृदय से लगा लोगे और ये भक्ति करके अपने आदि सनातनी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करेंगे सारे भाई। दीपक जी, एक बात तो क्लियर हो गया कि ज्ञान गंगा में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो बस रेफरेंस के तौर पे लिखी गई है और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू के जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो वेद हो गया, गीता हो गया, पुराण हो गया, चाहे वो बाइबल का क्रिश्चियन का बाइबल हो जाए या मुस्लिम का जो है, वो उन्हीं चीज़ों से मतलब लेके उन्होंने वहाँ पे एक निचोड़ आप कह लीजिए कि एक आयुर्वेद का दवा इन्होंने बना दिया कि भाई एक छोटा सा किट ले लो और उसको पढ़ लो, अगर आपको सभी चीज़ों का जो है एक जगह पे आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अंततः मैं सचिन जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस चीज़ पे हमारे साथ इतना लंबा एक वीडियो मतलब डिस्कस किया और ये चीज़ें जरूरी थी। अच्छी जानकारी इन्होंने दिया है। ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में ऐसा नहीं है इस पुस्तक के ऊपर पहली बार विवाद हुआ है। देखो हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा से ही विवाद शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में जब ये सेवा पहुंची तो मध्य प्रदेश में भी ज्ञान गंगा पे केस किया गया था। वो केस जो है कोर्ट में भी गया है और मुझे पूरा ध्यान नहीं है मध्य प्रदेश के कोर्ट के जज ने बोला था या किसी और जज ने बोला था, पर एक जज का ये बयान था कि चलो मैं अभी पुस्तक को पढ़ के देखता हूँ। जब उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी, केस तो खारिज किया ही किया कि ये पुस्तक तो वास्तविक सनातनी है। उन्होंने बोला ये पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा नहीं, इसका नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए। लोग समझ ही नहीं पा रहे बस। चलिए तो बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपने इतने गहन विषय पर आप हमारे साथ डिस्कस किया और सारे सवालों का आपने बेहतर से जवाब देने का काम किया। दर्शकों, ये जो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है फैक्टफुल सचिन नाम से ऐसे ही जितने भी सवाल आते हैं उस पर भी हम वीडियो डालते रहते हैं, वो भी आप देख सकते हो। उस पर भी हम शास्त्र खोल के दिखाते हैं आपको जवाब। भाई का एक चैनल है फैक्टफुल सचिन नाम से, इस चैनल पे जाकर के और भी अगर इस संबंधित और भी वीडियो आपको देखनी है तो इस भाई के चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। इस ज्ञान गंगा में जो भी बातें लिखी गई है विष्णु भगवान के बारे में या ब्रह्मा जी के बारे में, उस लिखने का एकमात्र उद्देश्य था, कहने का मतलब सृष्टि रचना पार्ट था वो, और इस संदर्भ में यहाँ पे दिखाना जरूरी था, न कि किसी धर्म या किसी के प्रति अपमान भरा शब्द लिखना था। और दूसरी बात, ये जो पुस्तक है बिल्कुल हमारे अपने अगर देखा जाए तो हमने अपनी कसौटियों पे ये बिल्कुल पूरा खरा उतरा है। बिल्कुल और ये सनातन धर्म की पुस्तक है और आदि सनातन की स्थापना करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जैसा कि सचिन भाई ने बताया कि मान लीजिए कोई इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, वो सनातन धर्म को फिर कैसे मानेंगे? उन्हें कुरान में ही दिखाना पड़ेगा कि भाई कुरान में कौन सा वो गॉड के लिखा हुआ है, कौन से गॉड को नाम लेने से फायदा होगा, लाभ होगा, तो वो कैसे मानेंगे? तो इसलिए इस जो किताब में जो लोगो दिया हुआ है और इस किताब में जो बाइबल और कुरान का जो संदर्भ दिया गया है, सनातन धर्म का तो नारा बताया जाता है, मोदी जी भी कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। मोदी जी कितनी बार बोलते हैं, तो इससे क्या दिक्कत हो रही है? वसुदेव कुटुंबकम ही तो है ये। बिल्कुल अगर ये कहा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम ही कह सकते हैं। ये लोगों का सार भी अगर कहें तो ये है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपका भी कुछ सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो में दीपक जी आप तो ठीक है, आप ये कह दिए, जो भाई अभी इस चीज को विरोध कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, बिल्कुल उन तक वो वीडियो पहुंचाओ। उनको ये जवाब मिलना चाहिए कि आखिर ज्ञान गंगा में लिखा हुआ क्या है, वो भी समझे। बिल्कुल समझने की जरूरत है। कर रहे हैं ना, वो भी उस चीज को समझे कि ज्ञान गंगा में लिखा हुआ क्या है। और आप इन सारे सदग्रंथों को मंगवाओ, साथ में रेफरेंस के तौर पे आप पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि चीजें चल क्या रही है। आप बेबुनियाद है ना आरोप नहीं लगा सकते हो इस किताब पे। जैसा कि आप अभी इन्होंने कहा कि क्लीन चिट मिल चुका है, आप ऐसे कोर्ट से जब क्लीन चिट मिल चुका है, बेवजह आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को अगर इस तरीके से परेशान करते हो तो ये कहीं ना कहीं एक चीज एक समाज अनजाने में आके नकली धर्म गुरुओं के बहकाए हुए कुछ लोग, वो लोग अच्छे हैं दिल के, वो धर्म के बारे में प्रचार चाहते हैं, वो चाहते हैं कि धर्म का प्रचार हो, उनको लगता है ये अधर्म है। आज उनको ये शास्त्रों से पता चलेगा कि ये धर्म तो वास्तविक इसमें बताया हुआ है। तो देखिए, इसका विरोधी ना बढ़े। सिर्फ कमी है। इस पुस्तक को फ्री मंगवा सकते हैं आप, जिसको भी मंगवानी है। फ्री मंगवाने के लिए मैंने अपना चैनल पे नंबर फ्लैश कर देना, उस पे अपना सब अपने व्हाट्सएप से ना पूरी डिटेल भेज देंगे एड्रेस की, आपको फ्री में सतलोक आश्रम के द्वारा ये पुस्तक भेजी जाएगी। पढ़ के देखो जी एक बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी।